अच्छा, अब देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है। अब वो बोल रहा है कि भाई the bubbles in fizzy drinks are bubbles of carbon dioxide. The carbon dioxide is dissolved in the drink under pressure. When the bottle of fizzy drink is opened, the gas escapes and eventually the drink goes flat. The gas is lost quickly in the fizzy drink is heated. How could the acidity of fizzy जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो बोला है कि भाई वो किस तरीके से जो है ना फिजी ड्रिंक की एसिडिटी हम चेक कर सकते हैं भाई, या तो लिटमस पेपर, या फिर आप पीएच जो है ना, या पीएच मीटर यूज कर लो, या यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर लो, या सही है। तो आप यहाँ पे या तो पीएच मीटर यूज कर लो, या फिर पीएच यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है यूज कर लो, ठीक है। पीएच मीटर या आप यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद वो बोले कि प्लान एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन अ बॉटल ऑफ फिजी ड्रिंक। यू मे यूज कॉमन लैब apparatus। वो बोल रहे हैं कि भाई वॉल्यूम बताओ फिजी ड्रिंक का हमारे पास जो है ना वो कितना है। अब देखो, इसमें ना बहुत सारे आपने चीजें वो कर सकते हो। एक तो क्या है कि जो आपके पास दो मैं आपको मेथड बता देता हूँ, ठीक है। देखो, एक में क्या है कि आप जो है ना, जो फिजी ड्रिंक आपके पास ही वो निकल रही हो ना, स्टॉप हो रही है। देखो, यहाँ पर सबसे आसान क्या तरीका है। आपके पास जो पूरी बॉटल है ना, जैसे पूरी कोई भी आपके पास ये कोल्ड ड्रिंक है, यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम बना के वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, देखिए, अब ये जो है ना हमारे पास एपरेटस है। यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे हमने ये कॉनिकल वो लिया ना फ्लास्क। यहाँ पर हमने एक बॉटल जो है ना वो ले ली, जो भी कोई भी ये फिजी ड्रिंक की जो है ना वो बॉटल है। इस इन प्लेस ऑफ दैट कॉनिकल फ्लास्क हमने जो है ना बॉटल वो ले ली, जो कि अनओपेंड है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, उस बॉटल को बिल्कुल एयर टाइट ऊपर से वो पैक कर दिया, और एक जो है ना वो गैस के लिए जो है ना वो इनलेट जो है ना वो बना दिया, आउटलेट। अब ये जो ट्यूब है इसको हमने वो कनेक्ट कर दिया सिरिंज से। हमने क्या किया, सही है। तो जैसे ही वो होगा ना, यहाँ से जो आपकी गैस जो है वो निकलेगी, जैसे हम थोड़ा सा ये ओपन करेंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो वो गैस है, ये फिजी ड्रिंक की, वो यहाँ से ऊपर आएगी, और यहाँ से ऊपर यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएगी। और जो भी ये जितनी गैस की कलेक्ट ये होती रहेगी, ये जो सिरिंज है वो पीछे की तरफ ये बजाती रहेगी, जो सिरिंज की ये प्लंज है वो पीछे की तरफ वो जाता रहेगा। तो फर्ज करो ये इतना पीछे चले गया, तो इतना आपके पास ये वॉल्यूम कलेक्ट हो गया, सही। इसको कैसे बोलना है, यूज अ फुल बॉटल, कनेक्ट द बॉटल विद द गैस सिरिंज से आप क्या करोगे, कनेक्ट जो है ना वो कर दोगे, ठीक है। फिर गैस सिरिंज से, अच्छा, एक चीज ना आपको आपने ध्यान में रखनी है, जो आप ये थ्रू द ट्यूब ना, थ्रू द ट्यूब, यानी कि जैसे यहाँ पर है ना, आपने वो गैस सिरिंज को इस बॉटल से जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, और बीच में क्या कनेक्शन है, ट्यूब का, ठीक है। अब बट एक चीज आपने माइंड में रखनी है, ऑल द कनेक्शन शुड बी एयर टाइट, ताकि कोई भी गैस बाहर ना निकले। ऑल द connections should be एयर टाइट। एयर टाइट सारे के सारे कनेक्शंस जो है वो होने चाहिए, कोई भी कनेक्शन ऐसा नहीं हो जिससे आपकी एयर जो है वो बाहर को निकल जाए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उसको जरा या तो शेक कर लो या हीट कर लो। थोड़ा हीट करोगे, उसने ऊपर ये बात बोली ना, हीट करते तो बिल्कुल जो है ना वो गैस निकल जाती है। हीट द बॉटल टू इंश्योर द कंप्लीट रिलीज ऑफ गैस, रिलीज ऑफ CO2, CO2 until
until no more gas given off। हो सकता है कि ये करो कि जब तक आपको, यानी कि जब तक गैस का निकलना बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। फिर देन उसके बाद जो वॉल्यूम कलेक्ट हुआ है वो सिरिंज को मेजर कर दोगे। देन मेजर द वॉल्यूम ऑफ CO2 इन सिरिंज। आप सिरिंज में जो है उसका वॉल्यूम जो है कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले आपने पूरी जो है ना एक बॉटल यूज करनी है इंस्टेड ऑफ दैट फ्लास्क। फिर आपने उसका वो कनेक्शन करना है गैस सिरिंज से थ्रू द ट्यूब ना। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो रहा है ये गैस सिरिंज है और ये ट्यूब है और ये इससे ये बॉटल कनेक्टेड है। फिर देन उसके बाद इस बात का ख्याल रखना है कि सारे जो ये कनेक्शन है ना यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों कनेक्शन जो है ये एयर टाइट होने चाहिए ताकि कोई भी CO2 बाहर ना निकले। ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पे क्या है, क्योंकि बस 6 मार्क का है, हीट द बॉटल टू इंश्योर द कंप्लीट रिलीज ऑफ CO2 अंटिल नो मोर गैस इज गिवन ऑफ। आप इसको हीट या शेक करोगे उसके ऊपर, क्योंकि ये बात हमें वो बोली थी, द गैस इज लॉस्ट मोर क्विकली इफ द फिजी ड्रिंक इज हीटेड, ताकि रिएक्शन जल्दी हो। आप इसको हीट करोगे और उस वक्त तक हीट करोगे जब तक आपकी सारी की सारी जो है ना गैस वो निकल ना जाए। फिर देन जितनी भी गैस आपकी सिरिंज में वो गैदर हुई है ना, वो आप ये कैलकुलेट कर लो। क्या रहा है? Propane and ethyl ethanoate are both solvents which can be used to remove paint. Plan an investigation to determine which these two solvents is better to use to remove paint. You are provided with the glass slides, paints, and the two solvents and a common lab apparatus। वो बोले कि भाई हमारे पास दो जो है ना वो सॉल्वेंट है। एक हमारे पास है प्रोपेन 1 जो कि कीटोन होता है, आप ये आगे जाके पढ़ोगे हेस में ना, हेस में कीटोन क्या होता है। और एक है हिथाइल हेथानोएट, ये तो आपको पता है, ये तो एस्टर है। बोले दोनों सॉल्वेंट है जो कि पेंट रिमूव करने में वो यूज होते हैं। वो बोले कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन प्लान करो और मुझे ये बात को बताओ कि कौन सा इनमें से वो बेटर है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद अ गिलास वो स्लाइड, पेंट एंड द टू वो सॉल्वेंट। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे आप, तो जो दोनों वो ग्लास वो स्लाइड है उनको वो पेंट करोगे। पहले एक्सप्लेन करो, उसके बाद बता भी दूंगा कि ये आके आपने वो करना क्या है। आप सबसे पहले जो दो वो ग्लास स्लाइड उसने आपको दिए हैं, जो ये ग्लास की स्लाइड है, उनको पेंट करोगे। पेंट करने के बाद उनको ड्राई वो करोगे ताकि पेंट जो है वो उसके ऊपर जरा वो हो जाए, स्टेबल हो जाए। फिर आप दोनों दोनों स्लाइड्स का मास जो है ना वो मेजर कर लोगे। फिर मास मेजर करने के बाद आप दो अलग अलग कंटेनर लोगे, उसमें सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को डालोगे। उसमें ये दोनों जो है वो स्लाइड्स जो है वो डिप कर दोगे, एमर्स जो है वो कर दोगे। फिर आप थोड़े टाइम बाद, लाइट से 5 मिनट के बाद, दोनों स्लाइड जो है वो निकालोगे और उनको ड्राई करोगे और फिर चेक कर लोगे कि इनका वेट कितना आया है, यानी कि पहले कितना वेट था और अब कितना के वेट आया है। तो जिसका वेट का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो उसने उतना ही ज्यादा जो है ना वेट रिमूव किया होगा, उतना ज्यादा पेंट रिमूव किए किया होगा, तो वो उतना ही एफिशिएंट जो है वो मेरे पास पेंट रिमूवर होगा। सही। तो इसको हमें लिखना कैसे होगा? पेंट द टू स्लाइड्स, दो वो स्लाइड्स को आपने पेंट करना है, एंड वेट अंटिल ड्राई। और जब तक ड्राई नहीं हो जाता आपने क्या करना है, वेट करना है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, मेजर द मास ऑफ बोथ स्लाइड्स। दोनों स्लाइड्स का मास आपने मेजर कर लेना है। फिर देन उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि आपने उन दोनों को एमर्स कर देना है, दोनों स्लाइड को एमर्स, एमर्स बोथ द स्लाइड्स, both the slides। अच्छा, इसके आपने करना है दो डिफरेंट पीकल लेने और उसमें उन दोनों को जो है वो टिप कर देने इनटू
Two separate containers containing different solvent of same volume। सही है? यानी दोनों सॉल्वेंट जो आपने लिए उन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा वो टाइम दोगे। आफ्टर सम टाइम टेक आउट द आफ्टर sometimes take out both the slides। आप क्या करोगे, दोनों वो स्लाइड्स को टेक आउट कर लोगे, बाहर ये निकालोगे। देन वेट अंटिल ड्राई एंड रीवेट द स्लाइड्स। वेट अंटिल ड्राई एंड रीवेट द स्लाइड्स। slide with the greater mass difference is more efficient in removing nail paint। See? तो ये टोटल 6 मार्क का आपके पास है। आपको वैसे चीजें बड़ी आसान लगेंगी, वही फिर अभी मैंने एक बात बोली है कि जब सामने आता है तो स्टूडेंट बिल्कुल जो है ना वो ब्लैंक हो जाता है, तो वो बड़ा इशू होता है। तो ये पर्पस ही ये है कि इतने ज्यादा वाले वो क्वेश्चंस हो जाएं कि स्टूडेंट ये ब्लैंक ना हो पाए।